अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को अड्डे फराहम किए जाने की खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा ईरान की एक फैक्ट्री के करीब धमाके, इंडोनेशिया के यूनिक टैंक की खबर को भी डिस्कस किया जाएगा, तुर्की की रिमोट कंट्रोल ग्राउंड व्हीकल और बेलारूस में मुसाफिर तैयारे की हंगामी लैंडिंग और फिर इससे मुसाफिर की गिरफ्तारी समेत दीगर बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डॉन न्यूज़ की जानिब से एक आर्टिकल गुज़श्ता रोज़ शाया किया गया, जिसको लेकर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान शायद अमेरिका को दोबारा फौजी अड्डे और अपनी फ़िज़ाई हदूद अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए रजामंद हो गया है। हालांकि ऐसी कोई रजामंदी पाकिस्तान की तरफ से दिखाई गई और ना ही ऐसा कोई मुस्तकबिल में इम्कान है। इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हदूद और ज़मीनी रास्ता अफ़गानिस्तान से इनखला के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, ताकि ये यहाँ से जल्द अज जल्द खिसक सकें। इसके अलावा ना तो कोई पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को पेशकश की गई है और ना ऐसी किसी पेशकश की तवक्को है। हम इस मौजू पर पहले ही आपसे 2 मुख्तलिफ वीडियोस शेयर कर चुके हैं। मगरबी मीडिया और इसके हवारी सिर्फ इस तरह की अफवाहों को उछालने पर लगे हुए हैं और इनका बुनियादी मकसद पाकिस्तान को अंदरूनी इंतशार की तरफ धकेलने के अलावा कुछ नहीं। लिहाजा जिम्मेदारी का सबूत दें और ऐसी किसी अफवाह पर कान धरने से पहले खबर की मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक कर लिया करें। एक बात और वो ये कि जब तक अमेरिका यहाँ से निकल नहीं जाता तब तक पाकिस्तान की दोनों सरहदों पर आए रोज़ आपको झड़पें और गाहे बगाए कशीदगी की इतलात मिलती रहेंगी, बल्कि फ़ेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी अब मज़ीद ज़ोर पकड़ेगी, जिसमें ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरह से मुनज़्ज़म मुहिम के ज़रिए हमले अब पहले से बढ़ जाएंगे। हालिया फ़ेक न्यूज़ और मुख्तलिफ ख़बरों को मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करना फ्रेंड इस तरह की ख़बरों के ताने बाने फ़लस्तीन के मौजूदा इशू से भी मिलते हैं। लिहाजा आप होशियार रहें और अफवाहों पर कान धरने से बचें। अगर किसी को मज़ीद कोई अभाम हो तो 5th जनरेशन वारफेयर के इस सबसे बड़े और मौसर टूल पर हमारी तफसीली वीडियो देख लें। बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, तुर्की ने पहले अनमैन्ड एयर व्हीकल्स यानी ड्रोन्स, फिर बाद में अनमैन्ड सरफेस वेसल यानी बोट्स के बाद अब अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स भी मुतारिफ करवा दिए हैं। लिहाजा अब तुर्की अपनी नेवी, एयरफोर्स और बड़ी फौज के लिए रिमोट कंट्रोल कॉम्बैट सलाहियत से लैस व्हीकल्स बनाने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया है। तुर्क ड्रोन्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, जबकि ओलाक नामी सरफेस वेसल के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। अब तुर्क कंपनी हैवलसान ने अपनी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी UGV तैयार कर ली है, जिसको अनकरीब फील्ड ट्रायल्स के लिए फील्ड कर दिया जाएगा। बरकान नामी इस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल पर फील्ड ट्रायल इस साल जुलाई में शुरू कर दिए जाएंगे। याद रहे कि हैवलसान 2019 से रोबोटिक्स और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़ के शोबे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम कर रही है। इस मामले पर कोशिशों ने उस वक्त जोर पकड़ा जब कंपनी ने अस्करी और सिविलियन शोबे में खुदकार निज़ाम से चलने वाली व्हीकल्स पर काम करने के लिए एक विजनरी चेंज का ऐलान करते हुए इस पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद शुरू किया। 500 किलोग्राम वजनी इस व्हीकल को कॉम्बैट स्पोर्ट और दीगर कई तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी का दावा है कि बरकान व्हीकल से हासिल होने वाली कामयाबी और तजर्बे से हैवी क्लास अनमैन्ड लैंड व्हीकल्स पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। व्यूअर्स, तुर्की और पोलैंड में गुज़श्ता रोज़ 24 TB2 ड्रोन्स का मुआहदा तय पा गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा तुर्की में तय पाया और तकरीब के दौरान तुर्की और पोलैंड के सदूर भी मौजूद थे। इस मौके पर तुर्क सदर ने कहा कि ये डील तुर्क दिफाई सनत को मजबूत करेगी, जबकि उनका मजीद कहना था कि हम खुश हैं कि इस डील से हम अपना तजर्बा और सलाहियत अपने नेटो इत्तेहादी के साथ शेयर कर रहे हैं। ये ड्रोन्स पहली मरतबा किसी नेटो मुल्क को फ़रोख्त किए गए हैं। इससे पहले यूक्रेन, कतर और अज़रबैजान इन ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। दोनों ममालिक के सदूर ने बाहम तिजारत को भी इस साल $10 अरब तक ले जाने का ऐलान किया, जो इस वक्त $6.5 अरब है। फ्रेंड्स, बेलारूस साबिक सोवियत यूनियन की एक रियासत और अब मशरकी यूरोप का एक लैंड लॉक कंट्री है। बेलारूस के हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक दिलचस्प खबर सुनने को मिली।
दरअसल हुआ ये कि जब रायन एयर की परवाज़ यूनान से लिथुआनिया जा रही थी तो इसको बेलारूस की फ़िज़ाई हदूद में ये कहकर दारुल हुकूमत मिन्स्क में लैंड करने का कहा गया कि इसमें बम की इत्तला है। इस मकसद के लिए इस मुसाफिर तैयारे को उतारने की गर्ज से बेलारूस की जानिब से एयरक्राफ्ट उड़ाए जाने की भी इत्तलात है। खैर, इस तैयारे के बेलारूस में लैंड करने पर हुकाम ने मुसाफिरों को उतार कर तलाशी ली और बाद में एक 26 साला रोमान प्रोटासेविच को हिरासत में ले लिया। इसके बाद इस तैयारे को अपनी मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन और नेटो ममालिक समेत इस इक़दाम पर उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, जबकि यूरोपीय ममालिक ने अपनी एयरलाइंस को बेलारूस की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया है और बेलारूस की फ़िज़ाई कंपनियों की मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। बेलारूस के मीडिया के मुताबिक इसके सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खुद इस कार्रवाई का हुक्म दिया। इधर लिथुआनिया ने बेलारूस के सफ़ीर और बेलारूस ने लिथुआनिया के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया है। बेलारूस ने इस शख्स को जासूसी और मुल्क में इंतशार फैलाने का जिम्मेदार करार देते हुए गिरफ्तार किया है। अमरीकी सदर ने बेलारूस के इक़दामात को इश्तिआल अंगेज करार देते हुए इसको एक नाकाबिल कबूल अमल करार दिया है। इधर रशियन सदर ने बेलारूस का साथ देते हुए कहा है कि यूरोप इस मामले पर खुली मुनाफकत का मुर्तकिब हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा कबल इसी तरह की कार्रवाई अमरीकी पुष्टबनाई से यूक्रेन में बेलारूस के तैयारे को लैंड करवा कर की गई थी, जबकि ऑस्ट्रिया में भी बोलीवियन सदर का तैयारा लैंड करवाया गया था। उस वक्त यूरोप की तरफ से ऐसा कोई रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिला था। ताहम बेलारूस के इस इक़दाम पर यूरोपीय ममालिक न सिर्फ उस पर तनकीद कर रहे हैं बल्कि इस पर पाबंदियों की धमकियाँ भी दे रहे हैं। याद रहे कि कुछ अर्सा पहले बेलारूस के सदर ने अमरीका और यूरोपीय ममालिक के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया था कि उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशों के पीछे इन ममालिक का हाथ है। इंडोनेशिया की टैंक नुमा आर्मर्ड बोट ने सी ट्रायल्स मुकम्मल कर लिए हैं। इंडोनेशियन शिप बिल्डर की तैयार करदा यूनिक टैंक बोट, जो कि एक आर्मर्ड फास्ट अटैक वेसल है, इसको 30 मिलीमीटर की कैनन और स्मॉल आर्म से इक्विप किया गया है। हालिया टेस्ट के दौरान बोट से 170 नॉटिकल माइल्स ट्रैवल करने और 30 मिलीमीटर की कैनन से फायरिंग का कामयाब तजर्बा किया गया। इस टैंक बोट में 60 पर्सनल और 5 क्रू मेंबर्स की गुंजाइश मौजूद है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 40 नॉट्स और रेंज 600 नॉटिकल माइल्स बताई गई है। इस बोट को एक मेन 30 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन के अलावा 2 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन से लैस किया गया है। मेन गन को 255 राउंड से इक्विप किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक ईरान की एक केमिकल फैक्ट्री के पास धमाके की खबरें सुनने को मिली हैं। इतवार के रोज़ होने वाले इस धमाके के नतीजे में 9 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। क्योंकि ये धमाका अस्फहान के मरकज़ में हुआ, लिहाजा कुछ मीडिया सोर्सेज इसको ड्रोन फैक्ट्री के बाहर धमाका करार दे रहे हैं। ताहम ईरानी न्यूज़ एजेंसी की जानिब से इसकी तरदीद की गई है। याद रहे कि इस शहर में ईरान के एयरक्राफ्ट से मुतालिक इंडस्ट्री भी मौजूद है। फिलीपींस के सेक्रेटरी दिफा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि फिलीपींस को तुर्की से 2 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स इस साल के आखिरी क्वार्टर में डिलीवर कर दिए जाएंगे। इसी तरह से इन 6 हेलीकॉप्टर्स का सेकंड बैच 2022 और थर्ड 2023 में फिलीपींस को डिलीवर किया जाएगा। याद रहे कि फिलीपींस की एयरफोर्स ने 2018 में $276 मिलियन 6 तुर्क हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए मख्तस किए थे। ताहम इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज अमेरिका की जानिब से तुर्की को इंजन एक्सपोर्ट लाइसेंस ना मिलने की वजह से इल्तवा का शिकार थी। इसी अरसे के दौरान फिलीपींस ने अमेरिकन बेल AH-1Z और अपाची को भी कंसीडर किया था, जिनको एक्सपेंसिव होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। ख्याल रहे कि तुर्की ने फिलीपींस को एडिशनल हेलीकॉप्टर अक्वायर करने के लिए माली मुआवनत की ऑफ़र भी की है। अगर फिलीपींस ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है तो इन हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर 18 तक जा सकता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। आपको इन खबरों में से कौन सी खबर अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।